Hello children, in this video I will tell you about the vacuum packing. In this method of preservation, foods are vacuum packed. Vacuum means air without air. So air is removed from the bags and bottles and the things are packed. What is the advantage? By vacuum packing, we keep the air out of the bags or cans or bottles, and this gives vacuum environment which deprives the bacteria, which inhibits the growth of bacteria because there is no oxygen for the bacteria to survive. Therefore, it is a very good method to preserve the food. However, it reduces the loss of flavor caused by the oxidation also. It is a very useful method. Another method of food preservation is canning. Canning, you understand, कीपिंग द फूड इन कैंस और बॉटल्स. आपने देखा होगा कई सारी चीज़ें जो है हमें बॉटल्स और कैंस में मिलती हैं. इस मेथड में सबसे पहले स्टेरलाइज किया जाता है कैंस को, बॉटल्स को. स्टेरलाइज मीन्स बॉयल किया जाता है कंटेनर्स को. क्यों? टू किल और वीकन एनी बैक्टीरिया प्रेजेंट इन इट. उसके बाद चीज़ों को इसमें स्टोर कर दिया जाता है. लेकिन द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ दैट once the bottle or can has been opened, it should be immediately used. एक बार अगर आपने उसे कैन को खोल लिया, उसको तुरंत या कम से कम समय में यूज़ कर लेना चाहिए, है ना. कई बार हमने देखा है मार्केट में कैंस और जार्स फूल जाते हैं, पफिंग हो जाती है उसमें, वो बड़े हो जाते हैं. इट मीन्स उसके अंदर जो खाना स्टोर है वो स्पॉइल हो चुका है. इसलिए ऐसे पफ्ड या एनलार्ज कैंस को यूज़ नहीं करना चाहिए. एंड द लास्ट मेथड इज़ फ्रीजिंग. When foods are kept at low temperature, at below freezing temperature, chemical changes takes place at such a reduced rate that only minor changes are noticeable. जब भी खाने को हम स्टोर करते हैं फ्रीजिंग टेम्परेचर से नीचे, तो उसमें बहुत सारे खाने में केमिकल चेंजेस होते रहते हैं, लेकिन वो इतने रिड्यूस रेट पर होते हैं, इतने माइनर चेंजेस होते हैं कि हमें उनको नोटिस ही नहीं कर पाते. और अगर खाना लंबे समय तक स्टोर रहे, स्टोरेज में पड़ा रहे, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं वो फिर से डेवलप हो जाते हैं. बिकॉज मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर कोल्ड एंड रेजिस्टेंट ऑल्सो. हाउएवर सम आर किल्ड बाय फ्रीजिंग. कुछ मर जाते हैं फ्रीजिंग के, जिंदा नहीं रह पाते, सर्वाइव नहीं करता. बट स्टिल some bacterial spores or large number of organisms survive and revitalize when the food is thawed. जब उसे वापस से खाने को निकाल कर फ्रिज में से दोबारा गर्म किया जाता है, तो वो फिर से रीएक्टिवेट हो जाते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, और खाना जो है हमारा ख़राब होने लगता है.